हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा भरपूर जोरों शोरों से चल रही है। तो जो हमारा दूसरा प्लॉट है, हर साल हमारे वहाँ मतलब सब इकट्ठे होकर, जो उस कॉलोनी के लोग हैं वो सब इकट्ठे होकर कांवड़ यात्रा वालों के लिए बहुत बड़े शिविर का आयोजन करते हैं। और काफ़ी दिन तक शिविर लगा रहता है। खाने पीने की, रहने की, हवन की, हर चीज़ की बहुत अच्छी सी व्यवस्था करते हैं। जो देना चाहता है अपनी श्रद्धा से, वो सब वहाँ डोनेशन के रूप में दे सकता है, जैसे कह देते हैं श्रद्धा के रूप में। तो हर साल होता है ये, और बहुत अच्छा होता है। हम लोग रोज़ तो नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे यहाँ से जहाँ हम रहते हैं वहाँ से वो बहुत दूर है, काफ़ी दूर है। तो रोज़ तो नहीं जा सकते, लेकिन जिस दिन बड़ा हवन होता है या बड़ा यज्ञ होता है, उस दिन हम ज़रूर जाते हैं। तो आज हमें वहाँ जाना है, प्रसाद बनाना है। वहाँ सूजी का प्रसाद या जो भी आपकी श्रद्धा हो, फ्रूट भी ले जा सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जो भी दवाइयाँ, जो भी आपकी श्रद्धा हो, या नगद पैसे आप वहाँ दे सकते हैं। तो मैंने हलवा बना लिया है प्रसाद के रूप में, और बाकी जो भी पैसे वहाँ ठीक लगते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, जो भी देना चाहें, 500, 1100, 1000, 2000, 5000, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरे साथ आप भी चलिएगा, चलते हैं। अभी तो नहीं, अभी तो थोड़ा घर का काम करना है, और उसके बाद में फिर हमें वहाँ जाना है। शाम के समय जाएंगे। मेरे ख्याल से 2 बार हवन होता है, सुबह होता है और फिर शाम को होता है। तो सुबह सुबह जो होता है वो तो बहुत सुबह 6 बजे या 6:30 बजे के करीब शुरू हो जाता है, 9 बजे तक होता है। तो सुबह तो मैं नहीं जा पाती हूँ, ये चले जाते हैं, सिर्फ अकेले चले जाते हैं, और वहाँ पर जो भी होता है करके पूजा पाठ वगैरह सबके साथ आ जाते हैं। शाम के समय हम सब जाएंगे, बच्चे भी और हम भी। और देखो, आपको भी लेके चलती हूँ, इंजॉय करना हमारे साथ, आपके साथ मिलकर सब इंजॉय करते हैं। बाहर आए हैं सुबह उठ के, तो देखा है कि मौसम ख़राब हो रहा है। बहुत तेज़ तो बारिश नहीं है, पर गीला तो कर ही देगी, इतनी बारिश है। हालांकि मौसम अच्छा हो रहा है। बहुत तेज़ बारिश होती है तो भी अच्छी नहीं लगती, और ख़राब बारिश होती है तो भी नहीं अच्छी लगती। बस इतनी तेज़ बारिश अच्छी लगती है। मौसम अच्छा हो जाता है लेकिन पानी नहीं भरता, क्योंकि तेज़ बारिश होती है तो हमें तो सबसे पहले दहशत हो जाती है, पानी भर जाता है। पक्षी उड़ रहे हैं, हमारे कबूतर तो नहीं आए, लेकिन आकाश में पक्षी तो उड़ रहे हैं, दूर बैठे हैं। और सुबह सुबह बारिश शुरू होने से पहले हमारी माऊ रानी तो दूध पी गई है, इसलिए वो तो अब आराम से सो रही होगी। और आजकल उसने नया वो करा है, दूध पी के और सीधी साक्षी के घर में चली जाती है, वहाँ अंदर सोफे पे सो जाती है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल कुछ नहीं कहते, बड़े प्यार से सोती रहती है। कांवड़ वालों के लिए तो अच्छा है ये मौसम, क्योंकि उन्हें तो पैदल चलने में आसानी रहती है। मौसम अच्छा रहता है तो धूप में ज़्यादा दिक्कत होती है। हमें भी जाना है शाम को हवन में, प्रसाद वगैरह तो बनाकर भिजवा दिया मैंने। हलवे का प्रसाद चढ़ता है, मैं शाम को जाती हूँ, ये तो सुबह सुबह जाते हैं। दोनों टाइम हवन होता है, सुबह और शाम। सुबह मुझे कुछ ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए मैं शाम को जाती हूँ। तो चलो फ्रेंड, अंदर चलते हैं। मौसम का मज़ा लेने का मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करना, काम तो करना ही पड़ेगा। और गाय मैंने बिल्कुल बंद कर रखी है, अंदर अच्छे से गद्दे पर बैठी हुई है खाना खा के। आज सुबह सुबह नाश्ते में बन रहा है हलवा, क्योंकि कल से मन कर रहा है बच्चों का। कल से कह रहे हैं हलवा पूरी बना दो, हमने कहा पूरी वूरी तो बाद में देखी जाएगी, पहले हलवा बना देती हूँ। तो सुबह सुबह उठकर सूजी का मैं हलवा तैयार कर रही हूँ। बच्चों का मन भी हो जाएगा और नाश्ता भी बन जाएगा। सूजी को हलवे के लिए हमेशा थोड़ा सा बिल्कुल सिम गैस पर भूनना चाहिए, तभी सूजी अच्छी भूनती है। सूजी को भूनते हुए करीब मुझे कम से कम 20 मिनट हो गए हैं फ्रेंड, मंदी मंदी आंच पर
अच्छे से सूजी को खूब डार्क ब्राउन कर लेते हैं। अगर थोड़ी सी भी सूजी कच्ची रह जाए ना तो हलवे में मज़ा नहीं आता। और सूजी के हलवे में 4 गुना पानी डलता है और 2 गुना चीनी डलती है। वैसे तो चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी चाहिए। बहुत से लोग थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाते हैं, बहुत से लोग थोड़ा सा मीठा कम खाते हैं। हम लोग तो ठीक ठाक खाते हैं। और चीनी और पानी डालने के बाद में गैस को तेज़ कर देना चाहिए ताकि ज़्यादा देर तक चीनी घुलने में ना लगे, क्योंकि चीनी अगर घुलने में ज़्यादा देर लगाती है तो वो चिक्का टाइप हो जाती है और हलवे का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो फाइनली हलवा हमारा बस तैयार होने वाला है। अच्छा सा उबाल आ गया है और बहुत ज़्यादा उबाल की ज़रूरत नहीं होती, बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता हलवा। और बस इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी क्योंकि ठंडा होने के बाद भी हलवा अपने आप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो गैस को कर देती हूँ बंद और फटाफट से जो भी मैंने ड्राई फ्रूट्स काट कर रखे हैं उनको ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बिना ड्राई फ्रूट्स के तो हलवे की रौनक ही नहीं आती है। तो बस हमारा हलवा फटाफट तैयार है। सर्व करती हूँ। चाय मैंने पहले ही बना कर रख ली थी। आज तो मुझे परेशान ही कर दिया। वैसे तो रोज़ बहुत जल्दी निकल जाता है, और आज तो भैया असल में फ्रिज में रखना होता है ना, तो आज वो ठंडा ज़्यादा हो गया। और जब ठंडा ज़्यादा हो गया तो फिर मुझे गुस्सा दिखा रहा है, एंड दिखा रहा है। चलाते चलाते भी थक गई हूँ आज तो मैं। और दीदी भी बेचारी इंतज़ार में बैठी है डब्बा लेते हैं। लेकिन कोई नहीं, फाइनली निकल रहा है, अब धीरे धीरे आ रहा है। थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डाला है तो तैयार हो गया है। फाइनली मक्खन तैयार हो गया है फ्रेंड। और आज मुझे गर्मी के दिन में गर्म पानी, गुनगुना पानी डालना पड़ा। असल में मैंने फ्रिज में रख दिया था तो ये बहुत ही ज़्यादा चिल्ड हो गया था। इस चक्कर में मक्खन निकालने में परेशानी हो रही थी। तो बस अब मैं से तैयार तो ये हो गया है। मैं इसे भगोने में निकाल लेती हूँ। डब्बा भर के रख दिया है भट्ठे का दीदी के लिए, और मक्खन निकाल के तैयार कर दिया है। बस थोड़ा सा मक्खन रखूँगी फ्रेश, और बाकी का साथ के साथ अभी घी बनने रख देती हूँ, क्योंकि जो काम साथ के साथ हो जाता है वो हो जाता है, और बाकी जो रह जाता है वो रह ही जाता है। हमारा लंच बन चुका है और मैंने बनाई है सांभर वाली दाल। मतलब सांभर नहीं बनाया फ्रेंड, क्योंकि सांभर जो बनता है वो थोड़ा सा पतला बनता है। तो मैंने सांभर वाली दाल बनाती हूँ मैं सारी सब्जियों को ऐड करके। और देखो फ्रेंड क्या मस्त कलर आ रहा है, और खाने में भी इतनी टेस्टी है। पूरी कढ़ाई भर के बनाई थी और सब खत्म हो चुकी है। और उसके साथ बनाया था लच्छा पराठा, दही का रायता और आम। ये हमारा आज का डिनर था। और एक चीज़ और बनाई थी मैंने, बहुत ही टेस्टी है। ये है बनारसी हरी मिर्च का अचार। ये इतना टेस्टी होता है और इतना मतलब क्या कहूँ, अच्छा होता है फ्रेंड कि आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। मतलब बिना लंच डिनर के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता। बहुत मीठी सी जो मिर्ची होती है ना, उनसे बनाया जाता है, तो इसलिए बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारे घर में कोई तीखा नहीं खाता, इसलिए मैं ये वाला अचार ही पसंद करती हूँ। तो ये बनारसी अचार आज के लंच में था, और बाकी का टेस्टी सा लंच तो आपने देख ही लिया। एंजॉय कीजिए मेरे साथ, क्योंकि बाकी सब तो कर चुके हैं। और हाँ, अब शायद बस अब काम हमारा ख़त्म हो गया है। अब जाना है हमें कांवड़ यात्रा का जो वहाँ पे शिविर लगा हुआ है वहाँ के लिए। तो फ्रेंड देखते हैं क्या करते हैं, और आपसे कहाँ मिलती हूँ। गाइस हमें तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, और जब भी सब्ज़ी आती है तो ये ज़रूर आते हैं, या गांव जाते हैं तो ये ज़रूर आते हैं। हमारे खेत में तो नहीं हो रहे, लेकिन मतलब जो परिवार के हैं उन्हीं के खेतों में हो रहे हैं। इसके लिए ना मेहनत बहुत है। इसको चिड़िया वगैरह बहुत नुकसान करते हैं, या वैसे आदमी भी बहुत नुकसान करते हैं। तो हमारे खेतों में तो नहीं होते, क्योंकि हम लोग गांव में नहीं रहते, हम तो यहाँ रहते हैं। जब भी जाते हैं तो गांव से कट्टा भर के ज़रूर आएंगे, मंडी जाएंगे तो ज़रूर आएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये मैं पहले बना रही हूँ। ये सारे छिलके जो सब खा चुके हैं ये उनके हैं, ये गाय के लिए इकट्ठे किए हुए हैं। और ये
जो हैं ये सिर्फ भूनने वाले हैं, मतलब बहुत सॉफ्ट वाले हैं ये, जिनमें दूध होता है वो ऐसे भून के खाए जाते हैं नींबू लगा के। बाकी जो थोड़े से हार्ड थे वो मैंने अलग रख दिए हैं, उनको शाम को कुकर में उबालेंगे। उबालने के बाद में वो उबले हुए खाएंगे नमक डाल के, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड हमारा सारा काम काज सब हो चुका है और अब चल रहे हैं हम अपनी प्लॉट की तरफ, जहाँ पर शिविर लगा हुआ है कांवड़ यात्राओं के लिए। आप भी चलिए और देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे तो जब जाते हैं तो 2-3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज कांवड़ यात्रा तो वैसे कहते हैं कि आज तो सिर्फ डांग कांवड़ है, बाकी देखते हैं जो भी मिलता है एंजॉय करते हैं। और Music